हेलो जी सारा का आपके मेरे एक और प्यारे प्यारे ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी बल्कि आज मैं अपनी फर्स्ट डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अब मैं बताऊंगी कि फर्स्ट डिलीवरी में मेरे तक के बड़ी गलती हुई, वो गलती जो मैंने मेरी सेकंड डिलीवरी होने वाली है। तो कि मैंने लगा है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और फर्स्ट टाइम में तो किसी ने कुछ बताया नहीं यार कि कैसे ये की गलत है। पर सेकंड टाइम में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, गणित पता चल जाए बात का। तो वीडियो में पूरी देखिए और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पे क्या गलती हुई और मैंने उनका कितना बड़ा नुकसान उठाया है। तो चलो शुरू करते हैं मेरी फर्स्ट बेबी का डिलीवरी एक्सपीरियंस। और जल्दी मेरा सेकंड बेबी भी आने वाला है। आज तबीयत भी थोड़ी खराब है, मेरे पूरी रात को नींद बड़ा बैठा हुआ है। फिर भी मैंने सोचा कि मेरे दिल की मन में थी कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैंने यार वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी है आज। देखते हैं मैं कितनी देर में रिकॉर्ड कर पाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो दिन थी 2021 में अप्रैल में। 21 अप्रैल का बर्थडे है मेरी बेटी का, खुशी का। तो 20 अप्रैल में हम हॉस्पिटल में गए थे। तकरीबन शाम से का टाइम था, 5-6 बजे का। तो हम घूमने जा रहे थे बारे उनका है हम शाम में। तो घूमने गए तो मेरे पेट में, और जो पेट में हल्का हल्का दर्द हुआ है और कमर में जाओ में मतलब कई बार हुआ, 3-4 बार। और फिर उसके पहले डिस्चार्ज भी हो गया था। तो जब तो इतना बेराना था, और फिर कितना दर्द होना चाहिए, किसा डिस्चार्ज होना चाहिए। पर घर के यहाँ सब ने कह रखी थोड़ा सा भी हो तो बता दिए, अगर दर्द हो थोड़ा सा भी पानी छूट जाए। जब तुम ना लगा था पानी को छूटा रहा है कैसे छूटेगा। तो थोड़ा सा दर्द हुआ तो मैंने बता दी। अब मेरा आज दर्द हुआ है। तो आए बाद हमने फिर अब दिखाया वहाँ एक बात का कोई दिक्कत ये तो सब नहीं लग रहा है। तो दिखाने खातर गए यहाँ पे हमारे सिटी में। तो यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। डॉक्टर अपनी शादी में जा रही थी, जो दादरी जा रही थी। तो फिर हम दादरी गए डॉक्टर के पास दिखाने खातर। और वहां पर जाकर उस डॉक्टर ने फिर चेक कर लिया और अगर हो जाएगा 50 रुपये तक हो जाएगा। और इंजेक्शन लगा दिया। उसने भी बताई कि पानी छूटा है नहीं छूटा है, या उन्होंने भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि उन्हें पूछना चाहिए अगर कोई बच्चा ठीक हो तो क्यों इंजेक्शन लगा है। उन्हें तो जाते इंजेक्शन लगा दिए, सुबह तक मिल जाएगा बच्चा। और एक सबसे बड़ी गलती मेरे पर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुई है। अगर पूरे के पूरे 9 महीने किसी भी डॉक्टर तक कंसल्ट नहीं करा है। घर ये आशा वर्कर गोली देती फोलिक एसिड की वे खा ली। और दो दो अल्ट्रासाउंड करवाए थे, एक पिछले महीने में और एक नवंबर में। कोई डॉक्टर की गाइडेंस में कि क्या करना है कैसे क्या होता है। और एक पहला है बेबी। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। एक रेगुलर डॉक्टर नहीं रखा, अगर फर्स्ट डे तक लास्ट डे तक डॉक्टर रखा सबसे बड़ी मिस्टेक है या आप। तो फिर हम दादरी गए, मैंने सुई लगा दिए। तो हम दादरी गए ना, तब टाइम हो गया था लगभग 10 बजे गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाने शुरू करे, दवाई रख दी, जो पीछे दवाई रखती है ना वो दवाई रख दी। तो दवाई रख दी रात भर, हल्के हल्के दर्द दवाई रखते में जब हल्के हल्के दर्द आते फिर कोई देर में रुक जाते हैं। क्योंकि मेरे पानी पूनी कुछ छुट्टे ना गया था, मैं डिस्चार्ज हो गया था थोड़ा सा। वो क्या करना कि डिलीवरी की तैयारी होने लगा, जब दर्द शुरू हो जाए डिस्चार्ज शुरू हो जाए वो उस तरह का डिस्चार्ज था। पर कुछ डॉक्टर के ध्यान जल्दबाज, अगर ये बन जाएंगे केस आ रहा है केस ले लो। तो फिर उन्होंने पता ही नहीं मतलब मेरे को कि पानी छूट रहा है नहीं छूट रहा है, बच्चा तैयार हो रहा है अगर डिलीवरी खा।
कुछ नहीं बताया, बस सीधा में बोले कि सुबह तक हो जाएगा बच्चा और इंजेक्शन लगा देंगे। तो ऐसे रात में कई बार इंजेक्शन वगैरह लगाए, ड्रिप लगाई, और फिर यूं होते होते सुबह के बज गए 10-11 बज गए। और उस टाइम रोहित भी मेरे साथ में जा रहा था, उसने घर पे ही छोड़ दिया, पापा और मम्मी जा रहे थे। तो फिर उनका अगर तो मम्मी का ऐसा इतना दर्द हुआ है तो नहीं करना है, नहीं करना ना, मैंने खुद नहीं इतनी नॉलेज थी कुछ भी, और इतना दर्द हो जाए नॉलेज करे कि बस हो जा छुटकारा मिल जाए बच्चा बाहर आ जाए, कैसे दर्द खत्म हो। तो फिर 11 बज के तो प्रेशर बनाने लगे डॉक्टर पे, फैमिली मेंबर की इतनी देर हो गई बच्चा क्यों नहीं हुआ, सुबह ही गई थी इतनी तो फिर यहाँ तो रोहित भी फोन करा बार बार, वहाँ तो मम्मी पापा भी कहने लग गए तो तेरे पर नहीं होता तो बता दे। तो फिर डॉक्टर जा 1-2 घंटे और फिर मैं करके बोलने लगे कि पूरी जिम्मेदारी उठा, गारंटी अभी 1-2 घंटे में हो जाएगा, कितने बजे भी हो जाएगा, वह जिम्मेदारी डॉक्टर ने नहीं उठाई। तो फिर उसे टाइम हाथों हाथ हॉस्पिटल चेंज करा, तो फिर एक दूसरे हॉस्पिटल में गए दादरी, और वहां पर जाकर उन्होंने चेक करा, और चेक करके मैंने नहीं पता उन्हें के कंडीशन थी मेरे बच्चे की, दर्द तो थी मेरे तो बहुत सारा दर्द होने लग रहा था, और मतलब 4-5 सेंटीमीटर तक मेरा सर्विक्स खुल गया था। फिर भी वहां पर तो जाते ही उन्होंने डॉक्टर ने चेक करा और सीधा बोली ऑपरेशन कराएंगे, एक ऑपरेशन लग रहा है उसके बाद आप सीधा ऑपरेशन। वहां पर मैं इतनी डर गई ऑपरेशन के टाइम में, एक मैं अकेली, हस्बैंड भी साथ में नहीं था, तो बिल्कुल अकेली मैं तैयारी करने लगे ऑपरेशन की, कपड़े वपड़े चेंज करवाई, और जो प्रोसेस होता है वो करा उन्होंने। फिर मेरा सिजेरियन का शुरू हो गया, और एक सब बोल रहे हैं कि सिजेरियन में जो कमर में कमर में जो इंजेक्शन लगा है उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो गया, बोला था तो मुझे पता नहीं, पर मेरे कमर में इंजेक्शन लगा तो मेरे को दर्द ना, ऑपरेशन के टाइम पर कुछ दर्द हुआ, हम मेरा चला था खा बच्चा बाहर निकालने लग गई, मुझे थोड़ा उसमें खींचे थे ना, तो वह महसूस हुई थी खा कुछ बाहर निकालने लग गई, और मतलब पूरी होश में थी मैं, सब कुछ से अच्छे से सुनाई दे था, दिखाई दे था, डॉक्टर भी बात करते थे, बच्चा बाहर निकला वो रोया वो भी सुनाई दिया, मतलब ठीक था। ऑपरेशन हो गया मेरा, और फिर उसके बाद तो बहुत देर तक तो 6-7 घंटे तक तो हाथ पैर हिलते ही नहीं, हाथ तो हिला पैर नहीं हिलते, नीचे कैसा सुन हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए, और हम वहां पर 4 से 5 दिन तक रहे, और ऑपरेशन के टाइम पर तो दर्द हुआ नहीं, बाद में तो फिर दूसरे दिन खड़े करे इतने चक्कर आए, इतनी कमजोरी महसूस होती, चक्कर आए, बैठ बैठी उसमें चक्कर आए, बेड पर उतरी का चाली उसमें फिर चक्कर आने लगे, टॉयलेट थी कुछ टॉयलेट में फिर घूमना, मुझे पोते में चक्कर आए, वीकनेस आ जाए शायद इसलिए। तो कुछ इस तरह की थी मेरी फर्स्ट डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो कुछ मिस्टेक थी जो मैं आपको बताना चाहूँ जो आपने नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हमारा शुरू पहले दिन से आखिरी दिन तक एक ही डॉक्टर होता तो मैं मानूँ कि शायद मेरा ऑपरेशन भी ना हुआ, और मेरी नॉलेज थोड़ी ज्यादा रही, मैं डॉक्टर के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो पाऊंगी, पूछ पाऊंगी ना। और दूसरी मिस्टेक ये मानूँ कि मैंने हॉस्पिटल बैग रेडी नहीं करा, पता ही नहीं था हॉस्पिटल बैग नाम की चीज होगा के है। तो जो मतलब उस दिन हम गए ना 21 तारीख में, तो फटाफट मेरी सास ने बच्चे के कपड़े ले लिए, अरे कुछ कंबल कुंबल ले लिए, बस उसमें मेरे कपड़े भी नहीं डाले, ना मेरे शूज वगैरह कुछ डाले, मतलब गारमेंट्स भी नहीं डाले। तो बाद में फिर मैं कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाया,
तो बहुत ही परेशानी रही है। और एक तीसरी मिस्टेक और मैं बताऊं कि मेरा 7वां 8वां महीना लग गया, 9वां लग गया, और मैंने ये सर्च नहीं किसी सर्च भी नहीं करे, आप पूछा भी नहीं आकर डिलीवरी कैसे हुआ है, ऑपरेशन तक किस तरह हुआ है, नॉर्मल किस तरह हुआ है। तो मेरा था दर्द हुआ बहुत सारा, पर मेरे दिमाग में फिर तो देखा ही दर्द मानो तो और डर लगता था। पर यार सबसे बड़ी गलती आपा नहीं सब आपा ने जो नॉर्मल डिलीवरी के वक्त डिलीवरी एक्सपीरियंस है ये सुनने चाहिए, दूसरा के एक्सपीरियंस है हमारा जो अपना जो टाइम होगा ना वो थोड़ा अच्छा हो जाए। और दूसरे के डिलीवरी एक्सपीरियंस देख कर मुझे भी अच्छा लगा, हाँ दर्द हुआ है सब हुआ है, और कोई नहीं मरता, मतलब दर्द है सब पार कर जावा है, बहुत सारे कर जावा है। 10 में देखो एक ही होगा जो देखो बुरा टाइम हो जिसका, पर उस अगर हम बर्थ लोग देखा हाँ, और डिलीवरी के बारे में पहला तो जानकारी इकट्ठी करा तो तैयार हो जाओ। और मैं मेंटली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मैंने डरती मैं कुछ देखा है नहीं, किसी को कुछ पूछा है नहीं, डिलीवरी करके हुआ है पता ही नहीं था कुछ। तो यही था भाई मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस, और कुछ छोटी छोटी गलतियां जो मेरे ख्याल से मेरी यही का कारण नहीं, क्योंकि मेरे बेबी ना तो उल्टा था, ना उसने बॉडी कर रखी थी, ना उसकी आर्ट बहुत कम, और मेरा बच्चा था कम भी पूरा था। तो मैं मानो अगर उस डॉक्टर का थोड़ी देर और जाते 2 4 6 घंटे तो मेरी नॉर्मल भी हो जाओगे। तो यही था मेरा बर्थ फ्लो। और अगर आप इसमें इस तक कुछ सीखने मिला है तो चैनल में सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, और जल्दी सेकंड वेव भी आने वाला है, तो हमसे जुड़े रहना और अपना प्यार बनाए रखना।